हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी पर। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं ज्योग्राफी का क्वेश्चन, क्लास 11 का ज्योग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि पिछला हम 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं वीडियो नंबर 2, दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि 21 से लेकर के आपको 40 तक का इसका प्रैक्टिस करवाया जाएगा क्वेश्चन। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोगों का सीरीज चल रहा है क्लास 11 का एमसीक्यू, और उसी सीरीज का आज ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में और जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लें। और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारा जो क्लास जो लाइव स्टार्ट होता है 6 बजे लाइव स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग जल्द से जल्द सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें और सभी लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाएं। तो ज्योग्राफी का आज एमसीक्यू है क्लास 11 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन। आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आज पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। क्या करती है? परावर्तित करती है। उन्हें वापस परावर्तित करने के बाद उन्हें वापस पृथ्वी की तल पर भेज देती है। बताइए वह कौन सा वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी से प्रेषित होकर रेडियो तरंगों को परावर्तित कर उन्हें वापस पृथ्वी की तल तक भेज देती है, पृथ्वी की तल तक भेज देती है। तो ऑप्शन है यहां पर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए जल्दी। जिनको भी आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आयन मंडल। याद रखिएगा 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है यू आकार की घाटी बनती है। यू आकार की जो घाटी बनती है उस घाटी का क्षेत्र कौन सा होता है? तो क्या बाढ़ का क्षेत्र होता है यू आकार का कौन सा होता है? बाढ़ क्षेत्र, या चूना का क्षेत्र होता है, या प्रोड नदी वाला क्षेत्र होता है, या हिमानी नदी का क्षेत्र होता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हिमानी नदी क्षेत्र जो है ये किस तरह के आकार का है? तो वो किस तरह का आकार का? यू आकार की घाटी है। याद रखिएगा यू आकार की घाटी है। किसका? हिमानी नदी क्षेत्र में। हिमानी नदी क्षेत्र में यू आकार की घाटी बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब यहां पर बोलता है जो सिद्धांत है ना, महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है उसका विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइए महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? बताइए। क्या वैगनर किया था? ऑप्शन देखिए, वैगनर, बेकन, टेलर और हेनरी हेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। जिनको पता है आप कमेंट कीजिएगा, जिनको नहीं पता है आप यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर देखिए। क्या बोलता है 23 नंबर में कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा वैगनर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन वैगनर ने किया था। याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्षों पूर्व में हुई थी? बताइए।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो कितने वर्षों पूर्व में हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में बोलता है 5 अरब वर्ष पहले, 10 अरब वर्ष पहले, या 15 वर्ष प्लस, या 15,000 अरब वर्ष पहले। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्षों पूर्व में हुई थी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 अरब वर्ष पहले। तो राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोलता है भूगोल शब्द जो है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था। बोलते हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, सबसे पहले किस वैज्ञानिक विद्वान ने किया था। बोलते भूगोल शब्द जो है, भूगोल शब्द को सर्वप्रथम किसने किया था, तो याद रखिएगा भूगोल जो है ना, भूगोल आप लोग ये भी याद रखिएगा, भूगोल को 2 खंड में बांटा गया, 2 पार्ट में। तो भूगोल का इंग्लिश क्या होता है, ज्योग्राफी, याद है ना ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को क्या किया, 2 पार्ट में बांटा है, ठीक है, ग्राफोस, ठीक है, क्या किया है, इसको जियोग्राफोस में बांटा गया है, याद रखिएगा। इसके आगे भी आपको हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अभी डिस्कशन क्लास नहीं है, ठीक है, आपको इसमें बताया जाएगा सिर्फ। आगे चलते हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था, तो याद रखिएगा एरिस्टोनिज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरिस्टोनिज ने सर्वप्रथम इसका किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोलता है सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाती है। बोलता है समानता कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो घट जाता है, बताइए कितने पे घट जाता है, 64 मिलीमीटर पर, या 165 मिलीमीटर पे, या 500 मिलीमीटर पे, या 1000 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर क्या होगा, तो 26 का राइट आंसर याद रखिएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा 165 मिलीमीटर पर क्या होता है, 1 डिग्री तापमान घट जाता है, याद रखिएगा। कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री का तापमान घट जाता है, तो 165 मिलीमीटर पर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग को क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार का पठार है। हिमालय जो है वो हम लोगों का किस प्रकार का पठार है, ये बताना है। हिमालय जो है हम लोगों का किस प्रकार का पठार है, ये बताना है, बताइए इसका। जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन हो जाए लाइव क्लास में, लाइव स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, जो ज्वाइन हो गया है वो अपने दोस्तों में शेयर कर दे। क्लास 11 का यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, याद रखिएगा। क्लास 11 का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स का चल रहा है, जो आप लोगों ने एग्जाम देते हैं कॉलेज में उसका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है हिमालय जो है किस प्रकार का पठार है। हिमालय जो है वो हिमालय किस प्रकार का पठार है, क्या ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी है, मोरदार है, या अवशिष्ट है, या भ्रांशोरत है, भ्रांशोरत, ठीक है। तो बताइए किस तरह का हिमालय है, तो याद रखिएगा हम लोगों को, ये हम लोगों का जो हिमालय है ना ये किस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का जो हिमालय है ये मोरदार है, मोरदार, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग रीड करते हैं। बोलता है कि चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है। चट्टान का टूटकर, जो चट्टान होता है ये जो टूटकर
उसी स्थान पे जो रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? अपेक्षेय बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं, या अनाक्षरदन बोलते हैं, या अनावृत्तिकरण बोलते हैं? 28 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षय। याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। अपेक्षय हो जाता है। चट्टानों का टूटकर अपने स्थानों पर ही पड़े रहने को क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग अपेक्षय बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फटाफट आप लोग इसको लिखिएगा, जो भी जिनको लिखना है आप लोग जल्द से जल्द लिख लीजिएगा, ठीक है। जिनको नहीं लिखना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और जिनको रीड करना है तो आप वीडियो को अभी लाइव देख लीजिए सारा क्वेश्चन को, उसके बाद आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है तो आप लोग अभी लाइव में सारा क्वेश्चन को देख लीजिए, डिस्कस देख लीजिए, उसके बाद आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको लाइव टाइम अपलोड रहेगा हम इस चैनल पर, एमबी इन्फोटेक के चैनल पर आपका लाइव टाइम ये वीडियो अपलोड रहेगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर किए थे 27 और 28। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो कालिक संश्लेषण करता है? कालिक संश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 29 एक बार देख लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 29 एक बार हम लोग देख लेते हैं। जिनको भी इनका आंसर मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्द से जल्द। आप लोग एक चीज यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा आप लोग को यहाँ पर आंसर आपका जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का देख लीजिए। 29 नंबर पे बोलता है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो कालिक संश्लेषण करता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या होता है। तो क्या यहाँ पर समाज शास्त्र होगा, या मानव शास्त्र होगा, या इतिहास होगा? ये ऑप्शन जो है आपका डी में है। याद रखिएगा ये ऑप्शन जो है आपका डी में है भूगोल, ठीक है। ये ऑप्शन में आपका डी में है भूगोल, ठीक, याद रखिएगा। तो अब यहां पर बोलता है क्या है? ए बी सी डी, आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। भूगोल क्या हो जाएगा? भूगोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूगोल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखते हैं वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में क्या? वायुमंडल की कौन सी परत जो मानव के लिए, मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम एक परत बनाते हैं, यहाँ पर एक परत है, 1 2 3 ये परत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमारा कौन सा परत जो है जो मानव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा क्या है? मानव के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्द से जल्द बताइएगा कमेंट में। तो देखिए क्या क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल, माध्य मंडल, या आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। वायुमंडल की निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सी परत जो होता है वो मानव जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो वो होता है क्षोभ मंडल। याद रखिएगा क्या होता है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोलता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। ये तो वही क्वेश्चन है। अच्छा 27 आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 29 और 30 हो गया ना, आ जाते हैं हम लोग 31 पर। अब 31 में हम लोग को बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल है, अवसादी सेल है, बताइए कौन सा है इसमें से, इनमें से कौन सा अवसादी सेल है, ये बताना है आपको बताना है, इनमें से अवसादी सेल कौन सा है। एक बार इसको हम मिटा देते हैं पहले, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। जिनको भी पता है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिनको भी मालूम है आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग को क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है, बताइए बलुआ पत्थर, अभ्रक, बताइए इसका क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर, अभ्रक या ग्रेनाइट या नीस, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 31 का राइट आंसर क्या होगा, क्या बलुआ पत्थर होगा, अभ्रक होगा, ग्रेनाइट होगा या नीस होगा। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी सेल है। कोई पूछे अवसादी सेल तो बलुआ पत्थर, कोई बोले अवसादी तो बलुआ पत्थर। राइट आंसर 31 का ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बताइए कौन सा महासागर जो सबसे छोटा है। याद रखिएगा सबसे छोटा महासागर कौन सा है, इसका आंसर बताना है आप लोग को। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो याद रखिएगा अंटार्कटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो अंटार्कटिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। याद रखिएगा 32 का राइट आंसर बी होगा, अंटार्कटिक महासागर जो सबसे छोटा महासागर है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग को बोलता है जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र बताइए। जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र बताइए, जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र बताइए क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन में बताइए क्या होगा, क्या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा या ध्रुवीय क्षेत्र होगा या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा या महासागरीय क्षेत्र होगा, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। 33 का राइट आंसर बोलिए, 33 का राइट आंसर। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र जो है वो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है 33 का, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है, बताइए। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उससे संबंधित जो निहारिका परिकल्पना है उसको किसने प्रस्तुत किया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कांट होगा या लाप्लास होगा या जेम्स जीन्स होगा या ऑटो शिमिड होगा, राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका, बताइए पृथ्वी से उत्पत्ति संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाप्लास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाप्लास। क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया है, तो वो क्या है, लाप्लास ने किया है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में बोलता है होमो सेपियंस प्रजाति किस संबंधित है, ठीक है।
होमोसेपियंस जो प्रजाति है वो किससे संबंधित है? बताइए। होमो जो है ये आपको पढ़ा चुके हैं ना हम लोग, ठीक है। तो होमो के बारे में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ याद रखिएगा। यहाँ बोलता है कि होमोसेपियंस जो है ये होमोसेपियंस किस प्रजाति से संबंधित है? प्रजाति पूछ रहा है तो बताइए, क्या पौधे से संबंधित है, शाकाहारी जीव से संबंधित, मांसाहारी जीव से संबंधित या मानव से संबंधित है? आपको बताए थे होमो के बारे में, तो बताइए, है ना। होमो जो है लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है होमो। याद रखिएगा, होमो शब्द किसका है, किस शब्द से लिया गया है? तो लिया गया है लैटिन से। किससे लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है। और इसका होमो का मतलब क्या होता है? आदमी। क्या होता है? आदमी होता है। इसका अर्थ क्या होता है? आदमी। याद रखिएगा, ठीक है। तो आदमी मतलब, आदमी जब बोला है तो इसका मतलब आप जान रहे हैं क्या होगा? मानव होगा। क्या होगा? मानव होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो होमोसेपियंस प्रजाति है किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, होमो जो था ये मानव से संबंधित था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 36। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस शहर में दिन की अवधि सर्वाधिक होती है? दिन की जो अवधि है ना वो ज्यादा होता है। किस शहर में? बताइए। निम्नलिखित में से किस शहर में दिन की अवधि अधिक होती है? क्या मुंबई में होता है, क्या चीन में, श्रीनगर में या दिल्ली में? बताइए। क्या मुंबई में होगा दिन की अवधि ज्यादा, या चीन का होगा, या श्रीनगर, या दिल्ली? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर याद रखिएगा श्रीनगर होगा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। ये याद रखिएगा। देखिए, बोलता है किस शहर में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है। तो आपको याद रखना है कि दिन की जो अवधि होती है वो होता है आपको श्रीनगर का, ठीक है, श्रीनगर का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 37 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 में बोलता है पृथ्वी के क्रूड पर कौन से दो परत पाए जाते हैं? क्रूड लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्रूड लिखा हुआ है। यहाँ पे क्रोध नहीं होगा, ये गलत होगा। क्रूड लिखा हुआ है ना। क्या हो जाएगा? क्रूड। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पृथ्वी के क्रूड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी के जो दो परत है ना, दो पदार्थ पाए जाते हैं पृथ्वी के क्रूड में, ठीक है। क्रूड में जो दो पदार्थ पाए जाते हैं उसका नाम बताइए। उसका नाम बताइए क्या होगा? क्या यहाँ पर, देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा? क्या निकेल तथा तांबा होगा, तांबा तथा लोहा होगा, निकेल हो, ठीक है। निकिल लिखा गया, निकेल लिखना है, ठीक है। यहाँ पे निकिल है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, निकेल बोलते हैं, निकिल है, ठीक है। निकिल तथा लोहा या लोहा तथा चूना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के क्रूड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पर दो पदार्थ पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है आपको निकिल, दूसरा पाया जाता है लोहा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 38। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 38 आपको बोलता है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताइए क्या होगा? स्ट्रैटोबोली होगा, या वेसुवियस होगा, या बैरन आइलैंड होगा, या पोपा होगा? बताइए राइट आंसर क्या इसका क्या होगा? 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 बोलता है निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? इंस्ट्राबोली है, स्ट्राबोली है, या विशुवियस है, या बैरन आइलैंड है, या पोपा है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा स्ट्राबोली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्राबोली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में बोलता है कि निम्नलिखित में, ये सारे चीज को नहीं आपको लिखना है, ये सब पहले का है। ठीक है, इसको मिटा लेना है। तो आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन को लिख लेना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? बोलता है कौन सा जो है भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है। नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है। जल विज्ञान भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है। जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है, या मानव विज्ञान? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 का आप राइट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान। मानव विज्ञान जो है वो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा ग्रह है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। आपको क्या करना है? ग्रह बनाना है, ग्रह को याद रखना है। ठीक है, सभी ग्रहों को आपको क्या करना है? लिखना है, और इसकी दूरी का याद करना है, इसकी घनत्व को देखना है, सबको याद रखना है। ठीक है, यहां से भी आपको एक सवाल बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में पढ़ते हैं हम लोग, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है और काफी बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। सौर मंडल जो है ना, सौर मंडल, ये सौर मंडल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है, ग्रह देखिए सबसे बड़ा मतलब जान रहे, ये देखिए इसके अंदर में छोटा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा है उसी को बोलते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा यूरेनस, ऑप्शन डी याद रखिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहां से क्वेश्चन आगे कितना क्वेश्चन है क्या, और इससे क्या क्वेश्चन आगे बन रहा है वो हम सारा देखते हैं। ठीक है।